हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना करवा चौथ पर वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो करवा चौथ पे ही बनाते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास करती हैं। ये व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ की तो मान्यता बहुत है, सदियों से मान्यता है, लेकिन कुछ लोगों की मान्यता तो कुछ और ही है। जैसे कि उगता भारत नाम का समाचार पत्र मिला। ये प्रस्तुति देवेंद्र सिंह आर्य ने लिखी है। सुनिए देवेंद्र सिंह आर्य करवा चौथ के बारे में क्या लिखते हैं। करवा चौथ की मनगढ़ंत कहानी है। मैं जब करवा चौथ पर सर्च कर रहा था कि आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो करवा चौथ के लिए लाऊं, तो क्या देखता हूं, उगता भारत नाम का एक समाचार पत्र। नाम उनका देवेंद्र सिंह आर्य है। उनकी राय कुछ और ही है करवा चौथ के बारे में। वो क्या लिखते हैं, चलिए आपको मैं बताता हूँ। एक धोबी की पत्नी थी। दोनों पति पत्नी अपने कपड़े धोने का काम करते थे और नदी में जाकर कपड़े धोते और वहीं सुखाने के बाद जिसके भी कपड़े होते उसको घर में पहुंचा देते थे। इसी तरह उनकी आजीविका चलती थी। एक दिन करवा का पति नदी में डूब गया। करवा उसको खोजती हुई चिल्लाने लगी। वह उसे जीवित करने के लिए स्वर्गलोक में चली गई। वहां उसने जाकर कहा, मेरे पति को जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। यमराज ने कहा, ये देखो आपका पति तो वहाँ आपको खोज रहा है और तुम जल्दी जाओ और तुम्हारा पति तुम्हारे बिना परेशान हो रहा है। करवा स्वर्ग लोक से तुरंत नीचे आई। उसने कहा कि मैं तो आपको खोजने गई थी। उसने कहा, मैं तो ठीक हूँ और मैं यहाँ तो आपको खोज रहा हूँ। तो देव योग से उस दिन सुबह से शाम तक करवा ने भोजन नहीं किया और रात्रि हो चली थी। चंद्रमा निकल आया था। संयोगवश उस दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्थी थी। तो करवा नाम की उस धोबी ने कोई व्रत नहीं रखा था। ये तो घटना अचानक से घट गई। इस प्रकार से सब हो गया। ये तो हुई दोस्तों कथा की बात। अब देवेंद्र सिंह आर्य उगता भारत समाचार पत्र में लिखते हैं, ये पुराणों में वर्णन आया है। अब इस घटना पर विचार कीजिए। करवा कैसे तो स्वर्गलोक पहुंची, कौन सा विमान था उसके पास और स्वर्गलोक है कहाँ, और भगवान ने कहा उसको कैसे स्वर्गलोक से नीचे भिजवाया। तो ये सब कहानी गोलमोल दिखाई देती है और पाखंड विश्वास को बढ़ाने वाली है। इसी से आगे ये कृष्ण कार्तिक चतुर्थी पति की आयु बढ़ाने वाली कहलाने लगी, जो बिल्कुल झूठ है। यहाँ एक और बात है, हम कहना चाहेंगे कि एक दिन एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी जी, हम भी आपके लिए व्रत रखें। हमारा व्रत ये होगा कि हम चंद्रमा को देखकर भोजन करेंगे और सूर्य को देख के खोलेंगे। तो वह कहती है, ये भी कोई व्रत हुआ? ऐसा व्रत तो रोज किया जा सकता है। ये सब भेड़ चाल है, पाखंड है। धर्म की जिज्ञासा वाले के लिए वेद ही परम प्रमाण है। हमें वेद में ही देखना चाहिए कि वेद का इस विषय में क्या आदेश है। वेद का आदेश है व्रत रखो, व्रत का पालन करो, ऐसा वेद का स्पष्ट आदेश है। परंतु कैसे व्रत करें, वेद का व्रत से क्या तात्पर्य है, वेद अपने अर्थों को स्वयं प्रकट करता है। वेद में व्रत का अर्थ क्या है। अग्ने व्रत पते व्रत करिष्यामि तंचकैं तन्मय राध्यंता नरतांत सत्य पैमी। हे व्रतों के पालक प्रभु, मैं व्रत धारण करूंगा, मैं उसे पूरा कर सकूं। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें। मेरा व्रत है, मैं असत्य को छोड़कर सत्य को ग्रहण करता रहूं। इस मंत्र से स्पष्ट है कि वेद के अनुसार किसी बुराई को छोड़कर भलाई को ग्रहण करने का नाम व्रत है। रात्रि में बाहर जाने तक भूखे मरने का नाम व्रत नहीं है। चारों वेदों में एक भी ऐसा मंत्र नहीं मिलेगा जिसमें ऐसा विधान हो कि एकादशी, पूर्णमासी या करवा चौथ आदि का व्रत रखना चाहिए और ऐसा करने से पति की आयु बढ़ जाएगी। हाँ, व्रतों के कारण आयु घटेगी, ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। पतेहो जीविति तू या स्त्री उपवास व्रत चरित्र।
आयुंच बांधते भृतु नरंग गच्छति। जो पति के साथ जीवित रहते भूखे मरने वाला व्रत करती हैं वह पति की आयु को कम करती हैं और मरकर नरक में जाती हैं। अब देखें आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं। पतियुरांग्या विना नारी उपयोष व्रतचारिणी आयुंच हरते भ्रतु सा नारी नरक वज्रेत। जो स्त्री पति की आज्ञा के बिना भूखे मरने वाला व्रत रखती हैं वह पति की आयु घटाती हैं और स्वयं महान कष्ट भोगती हैं। अब कबीर के शब्द भी देखें। राम नाम को छाड़ के आखे करवा चौथ तो हावेगी सूकरी तिने राम सो कौत। जो ईश्वर के नाम को छोड़कर करवा चौथ का व्रत रखती हैं वह मरकर सूकरी बनेगी। एक तो व्रत करना और उसके परिणाम स्वरूप फिर दंड भोगना, ये कहाँ की बुद्धिमता है। अतः इस तर्क शून्य शास्त्रीय वेद विरुद्ध करवा चौथ की प्रथा का परित्याग कर सच्चे व्रतों को अपने जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। राम के लिए सीता ने व कृष्ण के लिए रुक्मिणी ने तो करवा चौथ का व्रत नहीं किया था। करवा चौथ व्रत पर बिना आवश्यकता के सामान खरीदने से धन की हानि होती है। महिलाओं में व्यर्थ ही प्रतिस्पर्धा मनमुटाव बढ़ता है। चांद आदि अर्थात जड़ पदार्थों की पूजा को बढ़ावा मिलता है और महिलाओं में व्यर्थ का डर पैदा होता है कि यदि व्रत नहीं किया तो सुहाग की हानि हो सकती है। जिन व्यक्तियों की दुर्घटना में मौत हो जाती है क्या उन सभी की पत्नियों ने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा था? पति पत्नी व बच्चों की आयु बढ़ाने के कारगर उपाय हैं परस्पर मधुभाषण, शुद्ध सात्विक भोजन, सप्ताह में एक दिन केवल फलाहार और नियमित व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, ध्यान। दोस्तों ये जो आज मैंने आपको बताया है ये गूगल में आपको सर्च करने पर उगता भारत प्रस्तुति देवेंद्र सिंह आर्य समाचार पत्र में उन्होंने ये लिखा हुआ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ कि करवा चौथ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। वे फ्रेंड जो हॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉरर मूवी के शौकीन हैं वो मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।